गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स फिनिश कर लिए हैं, लेकिन आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में हमेशा आता है। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन टॉपिक है ये बहुत आता है एग्जाम में। तो जो हमारी इक्वेशन होती है वो तीन टाइप की होती है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो आज हम इन्हें ड्राइव करने वाले हैं। सबसे पहले जो आज हम ड्राइव करेंगे वो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है दो तरह से ड्राइव होती है। एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम सेकंड वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम करेंगे सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या होता है कि कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है कि ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सिंपल मेथड एंड बाय ग्राफिकल मेथड। ये चॉइस आ जाती है कि आइदर ग्राफिकल मेथड से करो या सिंपल मेथड से करो। तो यू हैव टू डू बोथ दी इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको दोनों अच्छे से करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल थोड़ा इजी होता है, ग्राफिकल भी इजी होता है। मैं अच्छे से समझाऊंगी, आ जाएगा आपको समझ। पहला देखो, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव करते हैं। आपको पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। पता है? अब एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम। t कहाँ चला गया? ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। तो v की वैल्यू क्या हो गई? u प्लस ए टी, क्योंकि u माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो गया। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे ड्राइव होता है। देखो कितना इजी है। आई नो देखने में पहले मुश्किल लगेगा फर्स्ट टाइम में, लेकिन एक बार आप खुद से लिख के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू होता है, टाइम t होता है। जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है एंड v माइनस यू। आई होप ये क्लियर है। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कैसे हम लिखते हैं? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वैसे तो आपको पता है ना कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, बट कभी कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी प्लस टाइम। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। डिस्टेंस होती है s, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, नॉट टाइम, मल्टीप्लाई बाय t। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने अभी ड्राइव करी है, तो हम v की जगह लिख सकते हैं u प्लस ए टी। तो हम v की जगह क्या लिखेंगे? u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। ठीक है, अब u प्लस यू 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर दो, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो हम ना 2 को अलग अलग देखेंगे। 2ut डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद ये है। ठीक है, 2 से 2 कट, s इक्वल्स टू यू टी। इसका मतलब क्या है? हाफ ए टी स्क्वायर। कितना इजीली ड्राइव हो गया। स्टार्टिंग में डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, s इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इनटू टाइम, v की जगह u प्लस ए टी रखा एंड देन सॉल्व कर दिया। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतना मुश्किल नहीं था, इट्स इजी। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन समझने में इतनी दिक्कत नहीं होगी अगर ध्यान से समझोगे। ठीक है,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। कहीं कहीं आप देखोगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एक ही बात है, u माइनस में आ जाता है, ठीक है। अब जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सबसे पहले हम t की वैल्यू निकालेंगे। आप सोच लोगे मैं पता कैसे लगता है ऐसे निकालना है, बेटा जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा कैसे निकालनी है, ठीक है। तो v माइनस यू इक्वल्स टू 80, यहाँ से t की वैल्यू निकल जाएगी v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, पहली। अब पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज हो गया। सेकेंड होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करेंगे तब हमारे निकलेगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान से देखेंगे u t की वैल्यू क्या है v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान से देखो s इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करो u v माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस हाफ a। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाय a स्क्वायर भी हो गया। अब ध्यान से बिल्कुल एक एक चीज देखते रहना है, कोई भी दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। एक ए यहाँ है तो एक ए से एक ए कट, क्योंकि दो ए है ना, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो एक ए कट हो गया। तो अब हम देखो एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे, ये 2a हो गया ना, तो 2a एलसीएम हो गया। अब जब एलसीएम लेते हैं तो a से a कट 2 बचा, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर प्लस। ध्यान से देखो 2a तो ऊपर कुछ नहीं होगा, सिंपल जो है वो ये रहेगा। एलसीएम लेना आता नहीं है ज्यादातर बच्चों को, जो जैसे ग्रेटर है 2a आ गया, a से a कट, तो जो 2 बचा उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। सपोज यहाँ 2 होता तो a बच जाता तो a की मल्टीप्लाई हो जाती, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाय 2, प्लस का 2uv माइनस का 2uv। क्लियर। अब देखो 2u स्क्वायर u स्क्वायर, ये माइनस का है प्लस का है, तो माइनस करो, 2u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर गया u स्क्वायर, बट बच्चा माइनस का होगा क्योंकि बड़े के साथ का साइन आता है, प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब 2a यहाँ पहुंचा दो, 2as माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो ध्यान से देखो v स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, ड्राइव हो गई। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने यूज किया और वहां से हमने t की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में t की वैल्यू पुट करी और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन अप कर लिया। उसके बाद एलसीएम लिया एंड देन 2uv से 2uv कट हो रहा था और 2u स्क्वायर से u स्क्वायर माइनस हो रहा था और उसके बाद हमारी ड्राइव हो गई। तो ये थी हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सिंपल मेथड। ये सिंपल मेथड है, इससे भी आ जाता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है, कि ग्राफिकल मेथड से कैसे ड्राइव होती है। समझ में आया?